प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने दूसरा सबक शुरू किया था। भारत का तहज़ीबी विरसा, रिवायत, हुर्फत और फ़नून लतीफ़ा। तो इस सबक में हमने मिट्टी काम का फ़न, बुनाई का फ़न, कसबकारी, भरने और गूँथने का फ़न और चमड़े की सनत, इसके बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे पढ़ेंगे हीरा मोती काम और मीनाकारी। तो हमारा मुल्क भारत जो है वो मशरिक़, मगरिब और जुनूब तीनों सिमतों से समंदर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हीरे मोतियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता आया है। तो बहरी रास्तों से सफ़र करके समंदर के उस पार दीगर मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात की बिना पर हीरे मोतियों की तिजारत भी होती रही है। भारत के कारीगरों के जो तैयार करदा हीरे मोती के जो ज़ेवरात थे, वो दूसरे मुल्कों में उन ज़ेवरात की बहुत ज़्यादा मांग थी। आलमी शोहरत याफ्ता कोहे नूर का हीरा जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा ग्रेट मुग़ल हीरा भी भारत से ही हासिल हुआ था। भारत के लोग हीरे मोती के ज़ेवरात पहनने के शौकीन थे। इस वजह से जो दौलतमंद लोग थे, राजा महाराजा, जो नवाब थे, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात पहनने का शौक़ था। तो कदीम ज़माने में मानिक, पन्ना, पखराज, नीलम जैसे हीरे मोती का इस्तेमाल अमीर, राजा महाराजा वगैरह तबके के लोग अपने लिबासों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा राजा महाराजाओं के तख्तो ताज, मालाए, बाजूबंद वगैरह में भी हीरों का इस्तेमाल किया जाता था। मोती गुजरात की मखसूस खासियत शुमार की जाती थी। मोती काम से तोरण बनाए जाते थे। तोरण यानी कि जो दरवाज़े पर लटकाए जाते हैं। मालाए, कलश, चाकले, शादी के नारियल, पंखे, बेलों को सजाने के लिए मोड़िया, शंखड़ों की झोल वगैरह में मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दुनिया भर के मुल्कों में भारत का नाम सोने चांदी की फ़नकाराना कारीगरी में अव्वल नंबर पर रहा है। हमारे यहाँ सोने चांदी के ज़ेवरात में मालाए, हार, अंगूठी, ईयरिंग, कंगन, चाबी, झुमका वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो उस ज़माने के जो माहिर कारीगर थे, वो मीनाकारी के ज़रिए लाल रंग, हरा रंग, आसमानी रंग भर के ज़ेवरात की सजावट में चार चांद लगाते थे। यानी जो ज़ेवरात बनाते थे उसमें अलग अलग तरह के ये लोग रंग भरते थे, जिसकी वजह से जो ज़ेवरात थे वो और ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। तो भारत में जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में मीनाकारी का काम करने वाले माहिर कारीगर पाए जाते थे। उसके बाद देखेंगे ज़री काम। तो ज़री की सोजनकारी में भारत कदीम ज़माने से ही मशहूर है। तो अब ज़री किससे बनती है? तो चांदी और सोने के तारों से बनती है। तो चांदी और सोने के तारों की सूरत में ज़री तैयार करके उसका इस्तेमाल सोजनकारी के ज़रिए कीमती लिबासों में लिबास की खूबसूरती में इजाफ़ा करने में किया जाता था। ख़ास तौर पर सूरत शहर का ज़री काम बहुत मशहूर था और सूरत शहर के जो कारीगर थे वो साड़ी में, घर चौड़े में और लिबास की सजावट में उनके किनारे पर ज़री लगाते थे, जो कि बहुत मशहूर थी। उसके बाद देखेंगे धात का काम। तो धात का काम भारत का कदीम इल्म है। लोथल के जो कारीगर थे वो धात से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे कि ज़मीन में सुराख करने का आला, मुड़ी हुई आरी, सुई जैसे तांबे और कांसे के औजार बनाते थे।
इसके अलावा धातु से बर्तन और मूर्तियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा तीर, भाले यानी कि जंग के हथियार भी धातु से बनाए जाते थे। सोने चांदी की धातु से ज़ेवरात बनाए जाते थे। तांबा, पीतल और कांसे की धातु से बर्तन और मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जबकि लोहे का इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता था। उसके बाद देखेंगे लकड़ी काम। तो इंसानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ पहले से ही दरख्तों और जंगलों से रहा है। शुरुआत में इंसान लकड़ी का इस्तेमाल जलाने के लिए करता था, फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ लकड़ी से औज़ार बनाए जाते थे। मकान, महल वगैरह की तामीर में लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा लकड़ी की मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने, पांसे, सुतून, खिड़की, दरवाज़े, तख्त, कुर्सियाँ, जालियाँ, इस तरह लकड़ी के नक्काशी काम की भी तरक्की हुई। गुजरात में संखेड़े का फर्नीचर, लकड़ी के झूले और ईडर के खिलौने बहुत मशहूर है। उसके बाद देखेंगे जड़ाऊ काम। तो भारत के राजा, सम्राट, दौलतमंद तबके के लोग जो सोने के ज़ेवरात पहनते थे, उसमें हीरे, मोती, मानिक जैसे कीमती हीरों को गले के हार, बाजूबंद, कड़े, ताज, अंगूठी, नथनी वगैरह में जड़ाऊ काम करके पहनते थे। यानी जो ये लोग ज़ेवरात पहनते थे सोने चांदी के, उसमें हीरे मोती जड़वाते थे और फिर उसको पहनते थे। तो राजस्थान का शहर बीकानेर ज़ेवरात में जड़ाऊ काम करने के लिए बहुत मशहूर था। उसके बाद देखेंगे अकीक काम। तो अकीक ये एक किस्म का पत्थर है, कीमती पत्थर है, जो कि भारत की कुछ नदियों की वादी के इलाके से हासिल होता है। तो सिलिका का मिला हुआ बादली सफ़ेद रंग का कैल्सीडोनिक पत्थरों को अकीक के तौर पर पहचाना जाता है। गुजरात में सूरत, खंभात, रानपुर इलाकों से मुख्तलिफ़ शक्लों के अकीक के पत्थर हासिल होते हैं। अकीक के पत्थरों को जड़ाऊ काम करने के लिए खंभात भेजा जाता है और खंभात के जो कारीगर है उसको अलग अलग तरकीब के ज़रिए या मुख्तलिफ़ तरकीब के ज़रिए ज़ेवरात में जड़ने लायक बनाते थे और अकीक की माला या मनके भी तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ़ने मुसव्वरी। फ़ने मुसव्वरी यानी कि ड्राइंग, चित्रकला। तो फ़नून में फ़ने मुसव्वरी का मकाम बहुत अहम है। फ़ने मुसव्वरी किसे कहेंगे कि रंग और ख़त के ज़रिए फ़न और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करने वाला फ़न, यानी कि फ़ने मुसव्वरी। तकरीबन 5000 साल पुरानी हड़प्पा की तहज़ीब के आसार से भारतीय फ़ने मुसव्वरी के सबूत हासिल हुए हैं। महकमा आसार कदीमा के ज़रिए, महकमा आसार कदीमा यानी कि जो आसार कदीमा का जो दफ्तर है वो, तो महकमा आसार कदीमा के ज़रिए खुदाई के दौरान भारत की फ़ने मुसव्वरी के नमूने हासिल हुए हैं। दौरे हिजरी के कदीम इंसानों की गारों की तस्वीरों में चरिंदों परिंदों की तस्वीरें नज़र आती है। यानी जो कदीम इंसान थे वो गारों में चरिंद परिंद की तस्वीरें बनाते थे। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर फूल, पौधे और ज्योमेट्री यानी ख़तों की छाप भी बनाते थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरन वगैरह की तस्वीरें भी काबिले ज़िक्र है। और अजंता एलोरा की जो गारें हैं वो फ़ने मुसव्वरी के मामले में बहुत मशहूर है। यानी अजंता एलोरा की जो गारें हैं उनकी दीवारों पर मुसव्वरी बनाई गई है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इसके अलावा भारत में रिवायती तरीके से कोई मुबारक मौका आता है, जैसे त्यौहार वगैरह, तो मुबारक मौक़ों पर स्वस्तिक का निशान,
कलश, गणेश की तस्वीरें बनाने की और कुछ इलाकों में रंगोली भरने का रिवाज भी बहुत पुराना है। उसके बाद हम देखेंगे भारत का फ़नून लतीफ़ा। अब फ़नून लतीफ़ा किसे कहेंगे, यानी ऐसा फ़न जिससे लुत्फ़ आता हो, जिससे मज़ा आता हो। तो फ़नून लतीफ़ा में गाना, रक़्स करना, रक़्स यानी कि नाचना, डांस करना, ड्रामा करना वगैरह का शुमार होता है। सबसे पहले देखेंगे फ़न मौसीकी के बारे में। तो भारत की जो मौसीकी है वो दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अलग है। भारत के 4 वेदों में से सामवेद जो किताब है वो मौसीकी पर मबनी है। सामवेद ऊंचाई भी, यानी उसके जो मंत्र है वो भी मौसीकी की तरह ही गाए जाते हैं। मौसीकी में गाना और साज़ बजाना दोनों का शुमार होता है। मौसीकी में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ये 7 सुर हैं। मौसीकी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक क्लासिकी मौसीकी, दूसरी है लोक मौसीकी। इसके अलावा मौसीकी के 5 अहम राग हैं, श्री, दीपक, मेघ, हिंडोल और भैरवी। और ये जो 5 राग है, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शंकर के मुख से पैदा हुए हैं, यानी उनके मुंह से पैदा हुए हैं। तो कदीम भारत में मौसीकी से मुतालिक कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का शुमार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगीत मकरंद के बारे में। संगीत मकरंद जो कि पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 में लिखी है, जिसमें 19 किस्म की बीना और 101 किस्म के ताल का बयान किया गया है। नंबर 2 है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ये पंडित सारंग देव ने लिखी है और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत रत्नाकर को भारतीय मौसीकी की सबसे अहम किताब मानते हैं। नंबर 3 है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात ये पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1665 में लिखी है और उन्होंने इस किताब में बताया है कि हर राग दूसरे राग से अलग होता है और उसका अपना एक अलग वजूद होता है। इसके अलावा उन्होंने इस किताब में 29 किस्म के सुरों का शुमार किया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में अमीर खुसरो शायरी और मौसीकी की वजह से तूतिए हिंद के नाम से मशहूर हुए। MCQ में या 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि तूतिए हिंद के नाम से कौन मशहूर हुआ, तो अमीर खुसरो मशहूर हुए हैं। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।